बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उस्मान जावेद मलिक और आज की सबसे अहम खबर ये है कि हुकूमत 26वीं आइनी तरमीम करने जा रही है। आज कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास तलब कर रखा है और आज इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का भी अहम इजलास होगा और स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की जानिब से 2 खतूत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लिखे गए और ये कहा गया कि कौमी असम्बली की 23 मखसूस नशस्तें जिसमें ख़वातीन और अक़लियतों की मखसूस नशस्तें हैं, उनका केस अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ज़ेरे इल्तवा है। और जब ये ख़त लिखा गया था तो उस वक़्त कहा गया था कि 3 हफ़्ते से ये केस ज़ेरे इल्तवा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से भी फ़ैसला दिया गया और फिर इलेक्शन एक्ट 2017 में अमेंडमेंट भी कर दी गई और उस अमेंडमेंट का जिक्र भी सरदार अयाज सादिक ने अपने ख़त में कहा और ये मुतालबा किया, इलेक्शन कमीशन से ये दरख्वास्त की कि जल्द अज जल्द मखसूस नशस्तों का फ़ैसला किया जाए। कौमी असम्बली की 23 जबकि सूबाई असम्बली की 55 नशस्तें हैं, जिसमें सिंध, KP और सिंध की ये मखसूस नशस्तें और वफाक की 23, कुल मिलाकर ये 78 मखसूस नशस्तें हैं जिसका मामला इलेक्शन कमीशन में ज़ेर इल्तवा है। गुज़श्ता रोज़ इस मामले पर एक इजलास हुआ और लीगल टीम ने उस पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ब्रीफिंग दी और ज़राए के मुताबिक आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अहम इजलास होगा और अहम इजलास में मखसूस नशस्तों का फ़ैसला किया जाएगा। और ज़राए ने इस हवाले से ये दावा भी किया कि आज हतमी फ़ैसला कर दिया जाएगा और मखसूस नशस्तें किसको मिलेगी इसका फ़ैसला आज हो जाएगा, क्योंकि ये मामला इस वक्त ज़ेर बहस है इलेक्शन कमीशन में। और जो लीगल टीम ने जो ब्रीफिंग दी थी कमीशन को, उसमें ये कहा गया था कि पार्लियामेंट क्योंकि सुप्रीम है और पार्लियामेंट की जानिब से इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम कर दी गई है और अब ये नशस्तें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ नहीं बल्कि जो इत्तेहादी हुकूमत में पहले जिस तरह ये मखसूस नशस्तें बांटी गई थी उसी फार्मूले के तहत पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नवाज़, पीपल्स पार्टी और JUI को ये नशस्तें दी गई थी और उनको दोबारा ये कहा गया है कि ये नशस्तें उनको दी जाएं। लेकिन ये तो ब्रीफिंग दी गई है, क्या फ़ैसला होगा? फ़ैसला अब से कुछ देर बाद ही आपके सामने आ जाएगा कि क्या फ़ैसला होता है, क्योंकि हुकूमत की जानिब से जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नवाज़ और इसके साथ साथ पीपल्स पार्टी के जो अरकान कौमी असम्बली जिनको डी-सीट किया गया था सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद, उनको हुकूमत ने इस्लामाबाद तलब कर रखा है। और फिर हुकूमत ने यह भी कहा है अपने उन मुअत्तल शुदा अरकान कौमी असम्बली को कि वो इस्लामाबाद में ही रहें और जैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अगर ये फ़ैसला हुकूमत के हक़ में आता है, यानी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, नवाज़ और JUI फेक, क्योंकि अभी तक हुकूमत का हिस्सा नहीं है, लेकिन अगर ये नशस्तें उनको वापस मिलती हैं तो कल ही स्पीकर कौमी असम्बली उनसे हल्फ लेंगे और फिर आइनी तरमीम में उनका वोट खासा अहम होगा। अगर हम इस वक्त बात करें तो 23 कौमी असम्बली की नशस्तें जो हैं वो अभी खाली हैं, जिसका फ़ैसला आज इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के बाद हो जाएगा। मजमूई तौर पर ईवान जो पार्लियामेंट है वो 336 अरकान कौमी असम्बली पर मुश्तमिल है और इस वक्त ऐवान में 2/3 जो अक्सरियत है उसके लिए 224 अरकान कौमी असम्बली की हमायत होना ज़रूरी है। अगर हम हुकूमत की एदाद व शुमार की बात करें तो हुकूमत के पास इस वक्त 213 अरकान कौमी असम्बली की हमायत हासिल है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अभी 23 का फ़ैसला नहीं हुआ। 23 का फ़ैसला जब हो जाएगा फिर नंबर गेम यकीनी तौर पर तब्दील हो जाएगी, लेकिन अभी 213 की अगर हम बात करें तो 214 हुकूमत के पास इस वक्त अरकान कौमी असम्बली की हमायत है, जिसमें मुस्लिम लीग नवाज़ के 111, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 69, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के 22, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ क्योंकि वो भी हुकूमत का हिस्सा है उनके 5 अरकान असम्बली हैं। इसके साथ साथ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 4, बलोचिस्तान अवामी पार्टी 1 और अवामी नेशनल पार्टी का 1 रुकन समेत मुस्लिम लीग ज़िया का 1 रुकन कौमी असम्बली इस वक्त हुकूमती बेंचेस का हिस्सा है। इनको मिलाकर 214 बनते हैं। 10 का अभी तक जो नंबर गेम में कमी है, लेकिन हुकूमत का ये दावा है कि उन्होंने 63A की तशरीह करने के बाद उनका ये कहना है और उनका ये दावा है कि उनके पास नंबर गेम पूरी है।
2/3 यानी कि 224 अरकान कौमी असम्बली की हमायत होगी तो 26वीं आइनी तरमीम पार्लियामेंट से पास हो जाएगी और फिर दोनों ईवान तरमीम के लिए अहम होते हैं। इसके साथ साथ सेनेट की अगर हम नंबर गेम की बात करें तो सेनेट की जो नंबर गेम है उसका 64 अरकान कौमी असम्बली की हमायत हासिल होना सेनेट में ज़रूरी है 2/3 क्योंकि जो सेनेट है वो 96 अरकान सेनेट पर मुश्तमिल है क्योंकि सेनेट की जो मजमूई तादाद है वो 96 है। अगर हम बात करें हुकूमती इत्तेहाद की तो हुकूमती इत्तेहाद के पास इस वक्त 55 सेनेटर्स उनके पास मौजूद हैं। सेनेट में मुस्लिम लीग नून के 19, पीपल्स पार्टी के 24, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 4, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के 3 और 5 आज़ाद अरकान मौजूद हैं। JUI के 5 अरकान हैं। अगर JUI हुकूमत को वोट देती है, जो इस वक्त क्लियर हो चुका है कि JUI हुकूमत को वोट देने जा रही है, इसको मिलाकर ये 60 बनते हैं। उसके बाद 4 का नंबर अभी भी रहता है तो वो हुकूमत किस तरह पूरा करने जा रही है। मुस्लिम लीग काफ के सेनेटर कामिल अली आगा जो कि चौधरी परवेज़ इलाही के दोस्त और उनके जो हैं राइट हैंड तस्वर किए जाते हैं, लेकिन परवेज़ इलाही PTI के साथ खड़े हैं, लेकिन कामिल अली आगा आज गुज़श्ता रोज़ जो वज़ीर-ए-आज़म ने इशाइया दिया था उस इशाइये में मौजूद थे और वो उनको हुकूमत को आइनी तरमीम में वोट देने जा रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें नंबर गेम के हवाले से तो हुकूमत ने अपने कार्ड इशाइये के ज़रिए सेनेट में के जो अरकान सेनेट है उनके इशाइये में उन्होंने कार्ड अपने शो किए। तो बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल की नसीमा एहसान भी हुकूमती इशाइये में मौजूद थे, जबकि उनकी पार्टी के दीगर लोग एहतजाज भी कर रहे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि उनको अगवा किया गया है, लेकिन जब उनसे हमारी गुफ्तगू हुई तो उन्होंने कहा मुझे अगवा नहीं किया गया और मैं हुकूमत को आइनी तरमीम पर वोट देने जा रही हूँ। आज का जो इजलास है वो इंतहाई अहमियत का हामिल है क्योंकि आज के इजलास में एक तो नंबर गेम के हवाले से जो वाज़ेह पोजीशन है वो सामने आएगी कि कौन कौन से लोग हुकूमत को वोट देने जा रहे हैं। ये 2 लोग सेनेट के ये तो सामने आ गए हैं और इसके साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान भी हुकूमत के साथ आ गए हैं। और दूसरी बात, जब मैं आपको 214 की फिगर बता रहा था उसमें क्योंकि JUI के 8 अरकान हैं तो अगर वो भी वोट देते हैं जो कि वो वोट देने जा रहे हैं, कौमी असम्बली में भी वोट देते हैं तो फिर उनकी तादाद 222 हो जाएगी। फिर हुकूमत को सिर्फ कौमी असम्बली में 2 वोटों की ज़रूरत होगी। वो भी हुकूमत का दावा है कि वो मैनेज कर लिया गया है और जो लोग हैं क्योंकि 63A की तशरीह के बाद अब जो दूसरी जमातों के अरकान हैं वो उनको वोट दे सकते हैं और उनके ऊपर जो नाअहली की जो इससे कबल जो उमर अता बंदयाल बतौर चीफ जस्टिस उन्होंने 63A के हवाले से एक फ़ैसला दिया था और अब काजी फ़ाइज़ ईसा ने उस फ़ैसले को अंडू कर दिया है। तो अब हुकूमत इस पोजीशन में बज़ाहिर तौर पर नज़र आ रही है कि हुकूमत इस वक्त मजबूत है और उनके पास जो अरकान कौमी असम्बली और अरकान सेनेट की जो मतलूबा तादाद है इस 26वीं आइनी तरमीम को पास कराने के लिए वो पूरी है। और आज इलेक्शन कमीशन का इजलास भी खासा अहमियत का हामिल है और इलेक्शन कमीशन के इजलास में क्या ख़बर आती है वो भी कौमी असम्बली की हद तक काफ़ी क्लियर कर देगा और फिर हुकूमत के पास यकीनी तौर पे अगर 23 नशिस्तें मज़ीद आ जाती हैं तो फिर हुकूमत ज़्यादा बेहतर पोजीशन में आएगी और फिर JUI के बग़ैर भी कौमी असम्बली में वो तरमीम पास कर सकती है क्योंकि जो हुकूमती इत्तेहाद होगा उसके पास 224 से ज़्यादा अरकान कौमी असम्बली आ जाएंगे। लेकिन अब जो मामला है वो ख़ासा आप कह सकते हैं कि आइनी तरमीम हुकूमत को आइनी तरमीम में कामयाबी हासिल हो जाएगी और अब हुकूमत इस पोजीशन में आ चुकी है कि वो आइनी तरमीम कर सके। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मुझे इजाज़त दें। लम्हा ब लम्हा की जो सूरत हाल होगी, बदलती सूरत हाल और इलेक्शन कमीशन का क्या फ़ैसला होगा उस हवाले से हम अपने नाज़रीन को अपडेट करते रहेंगे। देखने का बहुत शुक्रिया। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।